दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे थे। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बाबा साहेब के प्रति वकीलों ने, जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी वकीलों ने बाबा साहेब से इतनी नफरत दिखाई। जो बाबा साहेब से इतनी नफरत दिखा रहा है वो संविधान से कितना प्रेम कर रहा होगा, ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके पास कोई न्याय मांगने जाता होगा तो ये लोगों को न्याय कैसे दिलाते होंगे। SC ST OBC अगर इनके पास न्याय मांगने जाता होगा तो ये किस तरीके से उनका केस लड़ते होंगे। दोस्तों, ये अब अंदाज़ा हो गया है। जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगने पर सामंतवादी वकीलों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की बात हुई तो मुट्ठी भर जातिवादी, मनुवादी वकील सामने आ गए और गीदड़ धमकी देने लगे कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाकर दिखाओ। लेकिन अब इन्हीं जातिवादी, मनुवादी वकीलों को तगड़ा झटका लग गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब ने मूर्ति स्थापित करने को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक अहम जानकारी साझा करना चाहता हूँ। देश के CJI SC समाज से आते हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी SC समाज से आते हैं। ग्वालियर के जो DM हैं वो भी SC समाज से आते हैं। और इस बार 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। और ये क्रेडिट भी सुरेश कैत साहब को ही जाता है। आपको बता दें कि 19 मई यानी आज ही के दिन एक बैठक होने वाली थी। अंबेडकरवादी वकील और मनुवादी सामंती वकीलों के बीच एक बैठक होने वाली थी। उससे पहले चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब का एक आदेश आ गया है। उस आदेश में उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि ये जो मूर्ति है हाई कोर्ट परिसर में लगेगी और इसे लगने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। सुरेश कैत साहब ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, उनकी मूर्ति वहाँ लग सकती है तो फिर तो हाई कोर्टों में बाबा साहेब की मूर्ति लगना सामान्य बात है। दोस्तों, कहा जा रहा है जो बाबा साहेब की प्रतिमा मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में लगेगी वो अब तक की सबसे खूबसूरत प्रतिमा है। मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ज़रा, ये तस्वीर ज़रा देखिए। ये बाबा साहेब की प्रतिमा है, कुछ इस तरह से दिखती है और इसे अलग अलग तरीक़ों से लोग डिज़ाइन करके बता रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रतिमा है वो इस तरह से दिखती है। और इसका नैन नक्श आप देख सकते हैं, कलाकृति आप देख सकते हैं। जिसने भी इसे तराशा होगा वो कितना अद्भुत कलाकार, मूर्तिकार होगा। जब ये मूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगेगी कहा जा रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, ये तस्वीर भी देखिए आप। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये मूर्ति लग जाएगी तो शोभा किस तरीके से बढ़ेगी। दोस्तों, ये देखिए आप। भाई, बाबा साहेब की मूर्ति लग क्यों रही है? बड़ा सवाल ये है। सामंतवादियों को सोचना चाहिए बाबा साहेब की मूर्ति क्यों लग रही है। यूं ही मजाक में नहीं लग रही है। बाबा साहेब ने संविधान रचा और ये देश संविधान से चलता है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वही लोग संविधान से जलते हैं, वही लोग बाबा साहेब से नफरत करते हैं। ये बात अब तय हो चुकी है। इसमें दोस्तों कोई इफ बट नहीं रह गया है। अब दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि कौन लोग हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति लगने पर विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बाबा साहेब से इतनी नफरत करते हैं। तो आप जान लीजिए कि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, उसका नाम है दोस्तों पवन पाठक। पवन पाठक जैसे लोग बाबा साहेब
से नफ़रत करते हैं और यही लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति हम यहाँ नहीं लगने देंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों की सोच भी आप सुनिए कि इनकी सोच कैसी है, बाबा साहेब के प्रति घृणा कितना करते हैं, कितना नफ़रत करते हैं। ज़रा ऐसे लोगों को आप लोग सुनिए। पवन पाठक जैसे लोगों को आज सुनने की ज़रूरत है, जिससे आपकी आँखें खुलें। अरे हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा। लगा दो परमिशन को, विदा करो शांति से, जो प्रक्रिया है आप। दोस्तों, पवन पाठक के साथ एक चेहरा और ज़्यादा वायरल है। मैं इसका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। भीम आर्मी को इन्होंने धमकी दी थी और कहा था भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए। इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे और कहा था यहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति कभी भी नहीं लग पाएगी। तो इस मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी वकील को भी आप सुनिए, इसकी सोच को भी सुनिए। यही दो वकील हैं जो पुरजोर तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। यही दो वकील हैं जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही दो वकील हैं जो डबल इंजन सरकार में दबंगई दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसकी सोच कैसी है, इसकी जुबान कैसी है, ज़रा सुनिए आप इसे भी। आओ भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगाओ, तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर, सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। ठीक है? ये माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम लोगों ने तो इसी सुना आपने दोस्तों, इनके अंदर बाबा साहेब के प्रति नफरत कितनी है। आपने इन लोगों को सुनकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ अम्बेडकरवादी वकीलों का रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, जो लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे कि ये जो प्रतिमा है यहाँ पर लग जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार का भी आदेश है और चीफ जस्टिस का भी आदेश है। अम्बेडकरवादी इस समय पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अम्बेडकरवादी वकीलों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए आप। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति इंस्टॉलेशन होना थी और बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाना थी, लेकिन आज जो है जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने एक बार फिर जो है विरोध करने का काम किया। अभी तक मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर ट्रक में मूर्ति रखी हुई है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हाई कोर्ट की मंशा है कि मूर्ति लगना चाहिए, हाई कोर्ट की सहमति है, माननीय न्यायाधिपति महोदय का आदेश है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हमने हमेशा से ही जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमने कहा है, निवेदन किया है, मांग की है कि आप आइए और आपके नेतृत्व में हम मूर्ति लगवाते हैं। तो अम्बेडकरवादी वकीलों ने एक आवेदन दिया था चीफ जस्टिस को कि जिस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट की शोभा बढ़ा रही है, उसी तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट में भी एक मूर्ति बाबा साहेब की लगनी चाहिए। और इसको लेकर चीफ जस्टिस ने भी इजाज़त दे दी है। यानी कुल मिलाकर अब रास्ता साफ हो गया है। अब यहाँ कोई झड़प करने आएगा, झगड़ा करने आएगा, धमकी देने आएगा, तो फिर ऐसे सामंतवादी वकीलों की खैर नहीं है। अब मूर्ति लग के रहेगी। अब मूर्ति लगने से दोस्तों कोई भी रोक नहीं सकता है। इस बीच तमाम अम्बेडकरवादी जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो भी इस घटना को लेकर लगातार लिख रहे हैं। एक पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार अंजुल लिखते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चीफ जस्टिस से सुरेश कुमार कैत का बड़ा फैसला सामने आया है। उनका कहना है कि चूंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है और वे भारतीय संविधान के निर्माता हैं, इसलिए यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ये काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं कि ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का जो वकील विरोध कर रहे हैं, इस विवाद में अब खुद माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने संज्ञान लिया है। अब मूर्ति लगकर रहेगी, किसी के बाप में दम नहीं है जो अब रोक कर दिखाए। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मूर्ति जहाँ पर लग रही है वो सरकारी ज़मीन है, कोई प्राइवेट ज़मीन नहीं है, किसी वकील की बपौती नहीं है वो ज़मीन। इसके बावजूद ये जो सामंतवादी वकील हैं मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इनको दिक्कत है अम्बेडकरवादी विचारधारा से। बाबा साहेब को इस दुनिया से गए 70 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी सामंतवादी मनुवादियों के दिलों में बाबा साहेब का खौफ तारी है। जिसकी सोच मनुवादी हो वो भला बाबा साहेब के संविधान से कैसे मोहब्बत कर सकता है। दोस्तों, मनुवादी और अम्बेडकरवादी
रूपी जो तलवार है संविधान रूपी म्यान में नहीं रखी जा सकती। तो जब बाबा साहेब की मूर्ति लगाने वाली सरकार है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है, तो फिर वो लोग कौन हैं जो खामखा इस मामले को बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। जो डबल इंजन की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, वो क्या कर रही है, मोहन यादव की पुलिस क्या कर रही है। 2-3 लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनको क्या कानून का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनका परमिट लाइसेंस सब रद्द कर देना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध करने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे जातिवादी मनुवादियों की संख्या में इजाफा होगा, इनके हौसले बुलंद होंगे। तो ज़रूरी है इनके हौसलों को तोड़ा जाए। अब चीफ जस्टिस ने आदेश दे दिया है कि मूर्ति वहीं लगेगी, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे मूर्ति लगी है बाबा साहब की, उसी प्रकार से ग्वालियर हाई कोर्ट में भी बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अब देखते हैं मूर्ति कब स्थापित होगी। आदेश आ चुका है, आज होगी या कल होगी, बहरहाल कहा तो जा रहा है कि होकर ही रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जो लोग बाबा साहेब से नफरत कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? आखिर इनकी सोच कैसी है? कौन है ये लोग? इन्हें क्या सज़ा मिले? आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।